गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप लोग? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग बेटा। आई एम वेरी गुड। जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है, चलो। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, पूरे सेल का या पूरी बायोलॉजी का हम बोले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? और इसको हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और इवन यदि हुआ तो ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है, उसको मैं यदि आज कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आपको एक लेक्चर और डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हम एक एक स्टेप को बड़े आराम से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम आराम से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, स्टार्ट करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप मुझे बताओ जरा, कल हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस एनवायरनमेंट। हमने देखा था, याद है ना बेटा? हमने क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस एनवायरनमेंट। चलो लाइट आने दो। अभी ठीक है? अभी दिख रहा है? ठीक है, हाँ। तो याद है सभी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस एनवायरनमेंट। पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया? चलिए, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हमने क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी होती है, एक लिपिड से बनी होती है, एक प्रोटीन से बनी होती है। अच्छे से समझना, मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं कि इवन ये जो पार्ट हमारा है, ये यहां नहीं, आपको मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा। बात समझ में आ गया? यहां तो काम आएगा ही आएगा, आपको मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उनको मैं सब यहां पर कवर कर रहा हूं, आप अच्छे से समझते जाना। बात समझ में आया? तो स्टार्ट करें, चलो। तो आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस एनवायरनमेंट। इसका मतलब बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। समझ में आ गया? और यदि इस पानी को पानी पानी होने से रोकना है, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, और इस पानी को पानी पानी होने से रोकना है, तो बीच में हमको ऐसी लेयर बनानी पड़ेगी जो पानी को रोक सके। क्या करना पड़ेगा? ऐसी लेयर बनानी पड़ेगी जो पानी को रोक सके। तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। लिपिड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। अच्छे से समझना जरा, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया। लिपिड क्या होता है आप मुझे बताइए जरा। ट्राइग्लिसराइड, जैसे आप देखना, ये देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बोल दिया CH2OH, CHOH, CH2OH। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो जरा इस तरीके से, है ना? यहां पर आप मुझे बताइए, ये तो क्या हो गया? ग्लिसरॉल। अच्छे से आप समझना। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल में मैंने किसको जोड़ दिया? इस ग्लिसरॉल में मैंने फैटी एसिड को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया मैंने? यहां पर फैटी एसिड को जोड़ दिया। ये मैंने फैटी एसिड को जोड़ दिया। समझ में आ गया? किसको जोड़ दिया बेटा? मैंने फैटी एसिड को जोड़ दिया। अच्छे से समझना, ये कार्बन की चेन है। ये क्या है? कार्बन की चेन है। बहुत बहुत अच्छे से समझना, ये क्या है? कार्बन की चेन है। क्लियर हो गया? अब देखना जरा, क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा वाटर। ये हमने निकाल दिया वाटर। ये वाटर के हमने 3 मॉलिक्यूल निकाल दिए। अब जो हमने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा? अच्छे से समझना, कैसे बना होता है, क्या बना होता है, अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। कोई जल्दबाजी मत करो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटेगा, हर चीज कवर होगी। लेकिन जब हम चाहेंगे तब, जब उसका टाइम आएगा तब। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप बोलोगे कि आपको कुछ भी नहीं, और आप बोलोगे मुझे तो बस कोई दवाई दे दो, तो देगा क्या? नहीं देगा। जब बीमार होगे तब देगा। तो जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी, तब वैसा जो है आपको वो चीज दी जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, तो यहां पर आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिया? इससे मैंने इसको जोड़ दिया, या चलो मैं इसको इस कलर से लिख देता हूं। जो हमने फैटी एसिड को जोड़ा है, ये मैंने इसको फैटी एसिड से जोड़ दिया, है ना? ये कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया, दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड। ये मैंने क्या बना दिया? ट्राइग्लिसराइड। अच्छे से समझना बेटा, क्या बना दिया मैंने? ट्राइग्लिसराइड। समझ में आ गया? क्या बनाया मैंने? ट्राइग्लिसराइड। क्लियर हो गया?
ये जब अभी उसमें यकीन बैच में जो ड्रॉपर बैच है उसमें स्टार्ट किया था तो कई सारे बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत थी इस टॉपिक में, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप अच्छे से अभी से समझना शुरू करो। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आ गया। ये मैंने क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड। अब यदि मान लो इस ट्राइग्लिसराइड को अच्छे से समझना, यदि इस ट्राइग्लिसराइड को मैंने पानी में डाल दिया, मान लो ये मैंने बनाया पानी, ये मैंने क्या बना दिया, पानी, ये है पानी। क्लियर हो गया? और ये है ट्राइग्लिसराइड। और यदि इस ट्राइग्लिसराइड को मैंने क्या कर दिया, इस पानी में डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा तैरेगा। आप मुझे बताओ, जब आप ऑयल को पानी में डालते हो, तो वो तैरता है कि डूब जाता है? वो तैरता है ना। तो देखो जरा यहां पर ये क्या हो रहा है, तैर रहा है। ये हमने बना दिया। ये क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। देखो ऑयल जो है वो क्या हो रहा है, तैर रहा है। ऑयल क्या हो रहा है, तैर रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर हो गया? तो ऐसी मेम्ब्रेन तो नहीं बन सकती कि पानी में केवल तैरती तैरती मेम्ब्रेन बन जाए। ऐसी तो नहीं बन सकती। देखो ये पानी से बिल्कुल दूर भाग रहा है, ऐसी तो मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। लैगिंग हो रहा है क्या? एक बार जरा मुझे बताओ, ठीक चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है ना? आगे बढ़े, क्योंकि अच्छे से समझना बेटा, ये कॉन्सेप्ट काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको क्या बना दिया, यदि ट्राइग्लिसराइड से मेम्ब्रेन बनी होती तो सारी मेम्ब्रेन पानी के ऊपर तैर रही होती। ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? आपको मालूम है कि ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है और बीच में मेम्ब्रेन है। कुछ कंडीशन ऐसी आप देखना, यदि ये ट्राइग्लिसराइड अकेले का बना होता तो ये इस तरीके से यहां पर केवल तैर रहा होता। बट होता क्या है कि यहां पर भी मेम्ब्रेन है। आप देखो जरा, यहां पर आप देखना, मान लो यहां पर, जैसे मान लो ये मैंने बना दी, आप देखना इसके बाहर मैं क्या बना रहा हूं। बिल्कुल आराम से समझना बेटा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है। क्लियर हो गया? पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जरा, ये यहां पर क्या है, वाटर। ये यहां पर क्या है, वाटर। यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या है, वाटर। और बीच में क्या है आप मुझे बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पर है, बीच में है ना। इसका मतलब ये केवल अकेली लिपिड से नहीं बनी होगी, ये कोई और स्ट्रक्चर से बनी होगी। ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। तो अब आप जरा इस चीज को समझो, अच्छे से समझो। फिर अब हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, तो देखो जरा अच्छे से आप इस बात को समझना। यहां पर मैं बोल रहा हूं फॉस्फोलिपिड, CH2, ये मैंने बना दिया OH, फिर से ग्लिसरॉल बनाया CHOH, यहां मैंने बना दिया CH2OH, ये मैंने ग्लिसरॉल बना दिया। क्या बना दिया बेटा, ग्लिसरॉल बना दिया। अब इस ग्लिसरॉल में मैं किसको जोड़ रहा हूं, फैटी एसिड को। फैटी एसिड को जोड़ना शुरू करो। थोड़ा सा लग रहा होगा केमिस्ट्री का चल रहा है, बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ये मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड। क्या जोड़ दिया बेटा मैंने यहां पर, फॉस्फोरिक एसिड। क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया। अगेन वाटर निकाल दो। ये मैंने यहां से वाटर निकाल दिया, ये मैंने यहां से वाटर निकाल दिया, और ये मैंने यहां से वाटर निकाल दिया। समझ में आ गया? ये मैंने वाटर निकाल दिया। अब देखो ये क्या बन गया, बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखते जाना। क्लियर हुआ? CH2O, यहां पर हमने क्या बना दिया, पहले इसको बना देते हैं CHO, CH2O, और आप मुझे बताओ ये हम जोड़ देते हैं, ये फैटी एसिड को हमने जोड़ दिया। और ये मैंने किसको जोड़ दिया, फॉस्फेट को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया मैंने यहां पर, फॉस्फेट को जोड़ दिया। इसके H+ आयन मैंने निकाल दिए, तो इसमें क्या बच गया, आप मुझे बताइए क्या बच गया। ये समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा इसीलिए रुक गया, बिल्कुल टफेस्ट चैप्टर नहीं है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है वो।
क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। मैं बिल्कुल आराम से इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीच में आपका आया था ना सर लैग हो रहा है, तो अभी क्लियर हो गया। अभी मैं अच्छे से स्टार्ट कर दूं। चलो, ये आपको पूरा समझ में आ गया। ये देखो जरा, ये मैंने फॉस्फेट को इस लिपिड से जोड़ दिया, मैंने इस फॉस्फेट को इस लिपिड से जोड़ दिया। देखना जरा, तो आप मुझे बताओ अब ये क्या बन जाएगा? ये बन गया है फॉस्फोलिपिड। ये आप मुझे बताओ ये क्या बन गया है? दिस विल बिकम फॉस्फोलिपिड। ये क्या बन गया है? फॉस्फोलिपिड। और देखो जरा इस फॉस्फोलिपिड में ये वाले एरिया में क्या प्रेजेंट है? चार्ज। इसमें क्या प्रेजेंट है? चार्ज। समझ में आ गया? चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? चार्ज, है ना। R1 R2 क्या है? कार्बन की चेन है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। आप ऐसे कार्बन 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 लगाते लगाते 15-20 लगा दो, 18-19 लगा दो, जितना आपका मन है। R1 R2 को हमने अलग लिखा है क्योंकि कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा, फॉस्फेट जुड़ गया लिपिड से। पहले आप मुझे बताओ, मैंने आपको लिपिड बना बताया। अब जब फॉस्फेट जुड़ गया लिपिड से तो ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। और इसमें चार्ज है। देखना जरा, इसमें क्या प्रेजेंट है? यहां पर चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? इसमें चार्ज प्रेजेंट है। और जब चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर। ये कैसा हो जाएगा? पोलर। बड़े अच्छे से समझना, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना बेटा इसी के ऊपर बेस्ड होती है। और दूसरी तरफ आप देखना, दूसरी तरफ आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। नो चार्ज। इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। ये कैसा हो जाएगा बेटा? आप मुझे जल्दी से बताओ, ये कैसा हो जाएगा? इट वुड बी नॉन पोलर। क्लियर हो गया? तो देखो, फॉस्फोलिपिड में एक पार्ट ऐसा बन गया जो पोलर है और एक पार्ट ऐसा बन गया जो नॉन पोलर है। फिर से देखना, आप देखो जरा नेक्स्ट डायग्राम में, आप अच्छे से देखो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। मैंने आपसे बोला ना, जब सीखना शुरू करते हो तो ऐसे पढ़ो कि अभी सदियां हैं। समझ में आ गया? और जब रिवाइज करते हो तो ऐसे रिवाइज करो कि बस थोड़ी देर बाद ही एग्जाम है। इस तरीके से रिवाइज करो, ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ये किसका डायग्राम है बेटा? दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉस्फोलिपिड। किसका डायग्राम है ये? फॉस्फोलिपिड का, है ना। ये किसका है? फॉस्फो और लिपिड का। फॉस्फो और लिपिड का। ये आप मुझे बताइए। चलो मैं इसको सर्कल कर देता हूं। मान लो मैंने यहां पर इसको ऐसे सर्कल कर दिया, तो आप मुझे बताओ, या चलो इसी कलर से कर देता हूं। इतना सभी को समझ में आया? मैंने बिल्कुल आराम से बताया। आप मुझे बताओ ये कौन सा पार्ट हो गया? फॉस्फो। कौन सा पार्ट हो गया? फॉस्फो। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, ये जो पार्ट था यहां पर, ये वाला पार्ट जो है, आप मुझे बताइए ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? लिपिड। फिर से देखो, मैं एक बार और सर्कल करके बता देता हूं। देखना आप जरा, ये देखो जरा, ये जो पार्ट है आप मुझे बताइए ये कौन सा पार्ट है? दिस वुड बी लिपिड। ये कौन सा पार्ट है आप मुझे बताओ जरा? लिपिड। तो इन दोनों को यदि मिला दिया तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फॉस्फोलिपिड। तो ये क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बताओ। इतना सभी को समझ में आ गया? अब देखो ये वाला फॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट, P फॉर पोलर, P फॉर फॉस्फेट, P फॉर पोलर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, P फॉर फॉस्फेट, P फॉर पोलर। तो फॉस्फेट कैसा है? पोलर है। समझ में आ गया? कैसा है? पोलर है। ये कैसा है आप मुझे बताइए? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बना दूं, यदि मैं इसको रीअरेंज करके बना दूं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं। ये जो मैंने हेड बना दिया, आप देखो ये हेड किसका हो जाएगा? फॉस्फेट का। और ये जो मैंने इसके ऐसे लेग्स बना दिए, आप मुझे बताइए ये जो मैंने लेग्स बना दिए किसके लेग्स हो जाएंगे बेटा? दीज आर द लेग्स ऑफ लिपिड। तो लेग्स लिपिड, लेग्स किसके बने हुए हैं? लिपिड्स के बने हुए हैं। लेग्स किसके बने हुए हैं? लिपिड्स के। तो आप मुझे बताओ ये जो हेड है, ये हेड क्या हो जाएगा? दिस हेड इज फॉस्फेट। दिस हेड इज फॉस्फेट। ये हेड क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। क्लियर हो गया? और ये लेग्स क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए? लिपिड। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएंगे? लिपिड। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बन गया? फॉस्फेट और लिपिड दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया? अभी बताऊंगा बेटा, सॉल्युबिलिटी वॉल्युबिलिटी सब पता चलेगा। थोड़ा सा सब्र रखो, है ना। मैं एक ही चीज को अभी यहां पर और बिल्कुल आराम से बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए और आपके जो ये है धीरे धीरे से आए, बार बार आए,
तो यदि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट यदि मिस हो गया है तो मुझे समझ में आ जाए। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट मिस हो गया मतलब आपसे सुनने में समझने में कोई चीज डिले हो गई तो मुझे पता चल जाए। तो ये क्लियर हो गया, फॉस्फोलिपिड सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखो। अब देखना, ये मैंने बनाया यहां पर, ये मैंने बना दिया, क्या बनाया जल्दी से आप मुझे बताइए। ये मैंने बना दिया फॉस्फेट। ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताइए। इसके लेग्स क्या है? लिपिड्स। क्या है? लिपिड्स। ये मैंने बनाया फॉस्फेट। और फॉस्फेट कैसा था बेटा? फॉस्फेट था पोलर। और जब ये पोलर होगा तो पानी को क्या करेगा आप मुझे बताओ। अब तो मैंने आपको कई बार बता दिया ना, जो पोलर होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। अरे सब छोड़ो, पानी कैसा है? पोलर है। पानी कैसा है? पोलर है। नहीं मालूम तो अभी आपको देखो बता देता हूं। ये मैंने बनाया लिपिड। लिपिड कैसा है? नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। बात समझ में आ गया? ये है पोलर, ये है नॉन पोलर। पोलर मतलब चार्ज, नॉन पोलर मतलब इसमें चार्ज नहीं है। ये देखो, ये देखो इसमें चार्जेस है ना। पोलर का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? देखो माइनस चार्ज है तो इसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा, हम बोलेंगे चार्ज प्रेजेंट है। समझ में आ गया? नॉन पोलर का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज एब्सेंट है। क्लियर हो गया? चार्ज क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वाटर कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये हमने बना दिया पानी पानी। क्लियर हो गया? ये हमने क्या बना दिया? पानी पानी। अब देखो जरा, इस पानी में मैंने आपको बताया था ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। याद है ना, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताई थी। मैंने आपको क्या बताई थी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताई थी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? एक बार फिर से बताता हूं। मान लो यहां पर ये एक मेल है, समझ में आ गया? ये मेल है, क्लियर है? ये हमने मेल बना दिया। ये मैंने यहां पर बना दी मान लीजिए कोई फीमेल, समझ में आ गया? ये हमने बना दी कोई फीमेल है। क्लियर हुआ? अब आप देखना जरा, मान लीजिए क्या हो गया, इनका रिश्ता हो गया, इनकी शादी हो गई। समझ में आ गया? क्या हो गई? शादी हो गई। ये देखो जरा इस तरीके से, ये हमने बना दिया। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया। ये देखो, ये इनके बीच में क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। समझ में आ गया? बट डिसाइड क्या हुआ है आप मुझे बताइए। डिसाइड क्या हुआ है कि दोनों मिलके चलेंगे, लेकिन पता चले किसी एक की ज्यादा चल रही है। घर का बॉस ये है, समझ में आ गया? मान लो घर का बॉस ये है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा पावर जो है ना, कोई भी डिसीजन लेना है किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? एक तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कि दो एलिमेंट में ये जो बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई एक अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसी तरीके से ये मैंने बना दिया वाटर। ये मैंने क्या बना दिया बेटा? वाटर। देखो जरा जल्दी से, क्या बना दिया मैंने यहां पर? वाटर। क्या बना दिया मैंने? वाटर। पूरा समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। लिखते जाया करो, तीर चलाते जाया करो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, देखो हर टॉपिक बिल्कुल इजी होगा तो फिर तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। इसकी जूलॉजी में बहुत एप्लीकेशन आएगी। क्लियर हो गया? आपको एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन जब पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन में आएगा, फिर उसके बाद जब आप नर्वस कंडक्शन पढ़ोगे तब आएगा, जब रिसेप्टर्स पढ़ोगे तब आएगा, उसके बाद में जब आप काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंजर पढ़ोगे तब आएगा, जब आप डायबिटीज पढ़ोगे टाइप 1 टाइप 2 तब आएगा। तो इसलिए अच्छे से समझते जाओ, है ना? क्लियर है? तो ये मैंने बना दिया। तो अब आप मुझे बताइए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये देखो दोनों में बॉस, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचेगा वो नेगेटिव ही होगा ना। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो वाटर क्या हो गया? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो गया आप मुझे बताइए? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है बेटा? पोलर सॉल्वेंट। और एक बिल्कुल सिंपल सा, आप देखना जरा, आपकी क्लास में आपकी दोस्ती भी उन लोगों से होती है जो बिल्कुल आपके जैसे होते हैं। मस्ती करने का, मस्तीखोर की एक अलग से ग्रुप हो जाता है, पढ़ने वालों का अलग से ग्रुप हो जाता है। समझ में आ गया? जो बिल्कुल बैठ के क्लास में पूरे टाइम रोते रहते हैं उनका अलग से ग्रुप हो जाता है। कुछ भी हुआ, सारी दुनिया गड़बड़ चल रही है, वहां किसी ने क्यों अटैक कर दिया, हर चीज बुरा चल रहा है, नेता टाइप के, उनका एक अलग ग्रुप हो जाता है। होता है ना? तो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। मैं एनर्जी बोल रहा हूं, चार्ज नहीं बोल रहा हूं, ये याद रखना। क्लियर हो गया? एक जैसे लोग मिलते हैं तो जल्दी दोस्ती हो जाती है ना। तो आप देखना जरा,
ये जो पोलर पार्ट है इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और ये नॉन पोलर पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्योंकि ये पोलर है, क्योंकि ये पोलर है तो आप मुझे बताओ क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। या फिर इसको पानी से प्यार हो जाएगा क्योंकि ये पानी जैसा है। समझ में आ गया, ये कैसा है, पानी जैसा है। आप इस तरीके से समझो, ये कैसा है, पानी जैसा है, तो इसको पानी से क्या होगा, प्यार होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, हाइड्रोफिलिक। क्लियर हो गया। और ये वाटर से अलग है, ये वाटर से अलग है। समझ में आ गया। मान लो आप इस तरीके से सपोज करना, मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में गए और मान लो वहां पर कोई इंडियन मिल जाता है ना, तो बड़ा प्यार आता है, अरे अपना भाई आ गया, अपने देश से आया है। समझ में आ गया, भले चाहे वो सबसे ज्यादा बदमाश निकले। क्लियर हो गया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, अरे अपना भाई है, ये तो अपना ही भाई है। क्लियर हो गया, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो आप मुझे बताओ जरा, ये भी पोलर, ये भी पोलर, आप मुझे बताना, ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो इसको इस पोलर पे बड़ा प्यार आएगा ना। क्लियर हो गया। और फिलिक का मतलब होता है लव। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव। तो इसको पानी पे आएगा प्यार, इसको पानी पे आएगा प्यार। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लव, फिलिक का मतलब क्या होता है, लव। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, हाइड्रो मतलब वाटर, हम यहां लिख लेते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, वाटर। और फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, लव। फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, लव। तो आप मुझे बताओ, ये पानी के पास जाएगा, वाटर अट्रैक्टिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरी तरफ ये नॉन पोलर है। अब मान लो, ठीक है, चलो मैं आपको अपने ही उसका एक इंसिडेंट बताता हूं। आप लोग मतलब उसको वो मत लेना। क्लियर हो गया कि मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट हूं या कुछ हूं। क्या हुआ, एक बार मैं यूएस में बस से जा रहा था, तो ऐसे ही अब मतलब एक लड़का आया, मेरी एज का था, मेरी एज का था, आया तो अब आके बगल में बैठ गया। मैंने कहा चलो, मेरे बगल की सीट खाली थी, मैंने उसको सीट ऑफर कर दी कि यार अपने ही देश का लग रहा है, आ गया। हमारी आधा घंटे तक बात होती रही, ऐसे नॉर्मल बातों वैसे बात होती रही। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा कहां से हो? ठीक है, तो उसने बोला इस्लामाबाद से। ठीक है, तो जैसे ही उसने इस्लामाबाद बोला, इट वॉज द फर्स्ट एनकाउंटर। क्लियर हो गया। अपना होता है ना, अभी अपन कभी मिले नहीं है दूसरे, मतलब खासकर अपने पड़ोसी से, तो अपने मन में एक वैसे ही वो रहता है ना कि हम उससे मिले, और जैसे वो हुआ तो एकदम से क्या हुआ, रिपल्शन होता है ना, अरे किससे बात कर ली, क्या हो गया, ये तो वही लोग हैं जिनसे लड़ाई होती रहती है। होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ जरा। तो हुआ क्या, वो मैं वहां से उठ के आगे वाले उस पर चला गया। समझ में आ गया, एकदम से लगता है ना, भले ही थोड़ा सा रूड, लेकिन एकदम से अपने को, फिर भले उसके बाद में जब वो दोबारा मिला तो फिर हमारी बात हो गई, अच्छे से दोस्ती हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, पहले तो ऐसा होगा ना, एकदम से रिएक्शन आया, बिल्कुल एकदम से रिएक्शन आया, तो ऐसा जनरली हो जाता है। एक बार हुआ भी ऐसे ही था। अब ये बात जो है, मतलब जो पहले से वहां पर इंडियंस है उनको अच्छे से मालूम होता है। तो मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था, तो क्या हुआ, एक बार मतलब जो सर थे तो उनने खाना मंगाया, लंच मंगाया। तो लंच मंगाया तो बढ़िया मैं खाना खा रहा, मैंने कहा सर बड़ा अच्छा खाना बना, आज तो मजा आ गया, क्या बढ़िया भिंडी की सब्जी बनी हुई है, बहुत जोरदार बनी हुई है, मतलब कुछ डिफरेंट है, बड़ा अच्छा सा खाना लग रहा है। जैसे ही मैंने दो एक रोटी खा ली, उसके बाद बोलते पता है कौन से रेस्टोरेंट से आया है? बोले जिसने बनाया ना पाकिस्तानी है। मेरे हाथ से मतलब ऐसे छूट गया था तुरंत। अच्छा, एकदम से होता है ना, बिल्कुल एकदम से ऐसा लग जाता है। स्टार्टिंग में जब अपना छोटे रहते हैं, उस समय छोटे भी थे, उस समय बिल्कुल सुनते रहते थे, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, जैसे कोई दूसरा दिखेगा तो एकदम से रिपल्शन होगा। तो आप मुझे बताओ जरा, पोलर को पोलर दिखा तो प्यार आ गया, लेकिन नॉन पोलर को पोलर दिखा तो उससे दूर भागेगा ना, एकदम से रिपल्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? दूर एकदम से भागने का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे अलग है। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो अब होगा क्या कि ये क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा या वाटर से दूर भागेगा। क्या करेगा, वाटर से दूर भागेगा। तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोफोबिक। क्या बोल देंगे हम इसको, हाइड्रोफोबिक। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, हाइड्रोफोबिक। क्लियर हो गया? हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर। और फोबिक का मतलब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, फियर। फोबिक का मतलब क्या हो जाएगा, फियर। और आप मुझे बताओ, जिससे डर लगता है, जिससे डर लगता है, आप मुझे बताइए। खाना बड़ा अच्छा बनाते हो लोग, फिर तो हर संडे पे हम लोग जाया करते थे। क्लियर हो गया? यहीं पर है अपने उसमें, इतना इंडिया पाकिस्तान ये सब कर रखा है। बाहर की कंट्री में जाओ, सब बढ़िया से, कोई भी इंडिया पाकिस्तान सब बढ़िया से मिलके रहते हैं। पर थोड़ा अपने यहां थोड़ा ज्यादा है, बाकी कहीं पर ऐसा कुछ वो नहीं है। वो क्यों बन गया पिछले इतने सालों में, भगवान जाने। बाकी बाहर की कंट्रीज में जब मैं वहां पर रहा तो कहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब बढ़िया आराम से मिलजुल के रहते हैं। पता चले पड़ोसी है वो रह रहा है, ठीक है, बिल्कुल आराम से सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये आपको हाइड्रोफोबिक समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वाटर लविंग, वाटर हेटिंग,
फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर, तो जिससे डर लगेगा वो दूर भागेगा या उसके पास पास जाएगा। चलो अब आप देखना, ये है कैसा, फॉस्फेट है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है। क्लियर हो गया, वाटर लविंग हो गया। ये कैसा है, लैग है, लिपिड है, कैसा होगा, फियर करेगा तो उससे दूर भागेगा। अब आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया पानी, चलो मैं पहले आपको फिर से एक बार लिपिड बना के बता देता हूं। ये मैंने बना दिया फॉस्फोलिपिड, ये मैंने क्या बना दिया, फॉस्फोलिपिड। क्लियर हो गया। मैं बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें काम आएंगी। इवन आप मेडिकल कॉलेज में भी इस कॉपी को आप संभाल के रखोगे। ये हो गया पोलर, और ये कैसा हो गया आप मुझे बताइए, इट वुड बी नॉन पोलर। समझ में आ गया? तो इसका मैं यहां पर लिख दूं, ये कैसा है, वाटर अट्रैक्टिंग, या फिर मैं इसको लिख दूं हाइड्रोफिलिक। लिख दूं जल्दी से, आप मुझे बताओ ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। क्लियर हो गया। ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। अभी आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब लव, फाइल का मतलब क्या हो जाएगा, लव। तो आप मुझे बताओ जरा, हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। और न्यूक्लियस से प्यार किसका होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो उससे प्यार किसको होगा, नेगेटिव वाले से। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार है, किसको प्यार होगा आप मुझे बताइए जरा। ऑब्वियसली इसमें चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा उससे। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान है ये, आपको क्लियर हुआ। अब मैंने इसको डाला पानी में, अब मैंने इसको किस में डाल दिया, पानी में। अच्छे से समझना जरा, ये मैंने इसको इसमें डाल दिया पानी में। तो आप मुझे बताना, जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो इसका जो वाटर अट्रैक्टिंग वाला पार्ट है, आप मुझे बताना जरा, जो वाटर अट्रैक्टिंग वाला पार्ट है वो कहां पर चला जाएगा, पानी की तरफ चला जाएगा ना। ये पानी की तरफ चला गया। कहां पर चला गया आप मुझे बताइए जरा, पानी की तरफ चला गया। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ कहां चला गया, पानी की तरफ चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप देखना, अब हम बात कर रहे हैं इसके लेग्स। अब आप मुझे बताना जरा, ये जो लेग्स हैं ये या तो ऐसे नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। देखा है ना, वो शीर्षासन लगाते हैं, बाबा रामदेव को देखा होगा, सुबह 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 से करके करते रहते हैं। बेटा करने से होता है, करने से होता है, टांगे से ऊंची करते हैं। देखा है ना शीर्षासन लगाते हुए, देखा है सभी ने। तो आप मुझे बताओ, एक तो पैर या तो इसके नीचे जाएंगे, अब जैसे नीचे जाएंगे पानी उसको भगा देगा, पानी उसको भगा देगा। जैसे उसको पानी भगा देगा, ये आप मुझे बताइए कहां चला जाएगा, ऊपर। कहां चला जाएगा, ऊपर। इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ, यदि फॉस्फोलिपिड को हम पानी में डालेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ जरा, फॉस्फोलिपिड शीर्षासन लगाते हुए, टांगे से ऊंची करते हुए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जल्दी से मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। अरे कई लोगों ने तो वो भी बना दिया इस तरीके से। बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो फटाफट जरा तीर चला दो, जल्दी से तीर चला दो। बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी से तीर चला दो। आ गया समझ में तो चला दो तीर। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अब देखना जरा ध्यान से, अब हम इससे क्या बना रहे हैं, अब हम इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, पानी। ये मैंने क्या बना दिया बाहर, पानी। मैंने क्या बना दिया यहां पर, पानी। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है बेटा, बाहर के पानी को, देखना जरा, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, इसको सेपरेट कर रही है। अब मान लो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जैसे आप जूम करते हो ना, इस तरीके से जूम करते हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम कर रहा हूं। इस तरीके से मैं इसको जूम कर देता हूं। देखो जरा, इतने पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जूम कर दिया। इतने से पोर्शन को मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको मैंने जूम कर दिया, है ना। ये मैंने जूम कर दिया, ध्यान से देखना, ये मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। क्लियर हो गया? क्या कर दिया मैंने यहां पर, जूम कर दिया। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या कर दिया हमने, जूम कर दिया। क्लियर हो गया? इतने से पार्ट को हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। अभी भी आप मुझे बताओ, अभी भी आप मुझे बताओ, अंदर क्या है, पानी। अंदर क्या है, पानी। क्लियर हो गया? अंदर क्या है आप मुझे बताइए, पानी है। और बाहर भी आप मुझे बताइए क्या है, पानी है।
अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, ये हमने बना दिया अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, ये हमने बना दिया इस तरीके से। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं आप मुझे बताइए जरा, इसको मैं क्या कर रहा हूं अच्छे से समझना। आप अभी केवीपीवाई में भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर इसके ऊपर से, बहुत सिंपल सा है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, इस टॉपिक में कोई जल्दबाजी नहीं करना। फिर बोल रहा हूं जब बिल्कुल समझ में आ जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ऐसा मैं हर टॉपिक के लिए नहीं बोलता, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूं। अब हम क्या करते जा रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स में भरते जा रहे हैं। ये मैंने बना दिए फॉस्फोलिपिड, ये मैंने क्या बना दिए फॉस्फोलिपिड। तो आप मुझे बताना जरा, इसकी जो खोपड़ी है, इसकी जो खोपड़ी है वो वाटर लविंग है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगी, खोपड़ी क्या हो जाएगी, वाटर लविंग। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया वाटर लविंग। मुझे मालूम है, मैंने न्यूक्लियस में पढ़ाया था, फिर से पढ़ा रहा हूं जिससे कोई भी डाउट आए तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि मैं इसमें आगे कुछ पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपको समझ में आ गया? देखो जरा, इसकी खोपड़ी इस तरफ आ गई। अब इसके लेग्स आप मुझे बताओ, मान लो लेग्स ऊपर की तरफ गए, पानी ने उसको भगा दिया तो नीचे डिप कर गए, लेग्स फिर भगा दिया नीचे डिप कर गए, फिर भगा दिया नीचे ऐसे डिप कर गए। क्या कर गए? ऐसे डिप कर गए। समझ में आ गया? क्या कर गए? ऐसे डिप कर गए, है ना। अब यहां से भी यदि इसके लेग्स नीचे गए तो ऊपर की तरफ भेज दिया। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। तो सिंगल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर। समझ में आ गया? सिंगल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर, है ना। यही होता है कि नहीं होता? जल्दी से आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही, मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पढ़ाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब मैं फिर से पढ़ा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में यदि कोई डाउट इतने दिन में प्रोसेस हुआ होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? पूरा समझ में? मैंने आपको क्या बोला, ये जो फील्ड है ना, मेडिकल फील्ड डिमांड परफेक्शन। एक ही चीज को बार बार करना ये परफेक्शन को डिमांड करता है। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने क्या बना दी, लिपिड की बाइलेयर। क्या बना दी हमने, लिपिड की बाइलेयर। क्लियर हो गया? देखो जरा जल्दी से एक बार फिर से बना देते हैं। ये मैंने क्या बना दी यहां पर, लिपिड की बाइलेयर। थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, रुको जरा। बना दिया मैंने ऐसा। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आप मुझे देख के बताओ, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैक्सिमम जो पार्ट है, मैक्सिमम जो पार्ट है आप मुझे बताओ, वो लिपिड से बना हुआ है या फॉस्फेट से बना हुआ है? आप मुझे देख के बताओ, जल्दी से आप मुझे देख के बताओ कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट है, जल्दी से आप मुझे बताना, जो मैक्सिमम पार्ट है, आप देखो जरा, यहां से लेके यहां तक का पार्ट। क्लियर हो गया? जल्दी से आप देख के बताओ, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इतना सारा पार्ट लिपिड का बना हुआ है या फिर फॉस्फेट का बना हुआ है? किसका बना हुआ है? जल्दी से मुझे बताओ। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। बहुत बढ़िया, किसका बना हुआ है? लिपिड का। तो आप देखना जरा, ये जो पोर्शन यहां पर बना हुआ है, मान लो मैं इसको इस तरीके से बना दूं, आप देखो जरा, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन आप मुझे बताइए, ये इतना पोर्शन किसका बना होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये इतना पोर्शन किसका बना हुआ है? दिस पोर्शन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। दिस पोर्शन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। ये किसका बना हुआ है? जल्दी से आप मुझे बताओ, किसका बना हुआ है? फटाफट आप मुझे बताओ। आपको ऐसा नहीं करना है, आप मुझे बताओ ये इतना पोर्शन किसका बना हुआ है? लिपिड का। तो आप मुझे बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? लिपिड का। किसका बना हुआ है? लिपिड का। बात समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, सपोज करो, आप थोड़ी देर के लिए इसको समझो, ये यहां पर इंडिया है, ये यहां पर इंडिया है और यहां पर पाकिस्तान है। समझना जरा, ये इतना इंडिया है, ये देखो छोटी सी बॉर्डर, ये क्या है? इंडिया है, बिल्कुल पतला सा, और बीच में यहां पर पाकिस्तान है।
तो आप मुझे बताना जरा जल्दी से, आप मुझे देख के बताओ कि यहां पर मान लो ये देखो एक है, ये पाकिस्तानी पर्सन है, देखना जरा ये कौन है, पाकिस्तानी पर्सन है। क्लियर हो गया, ये केवल पड़ोसी के लिए बता रहा हूं मैं। क्लियर हो गया, मान लो ये कौन है, ये पाकिस्तानी पर्सन है। समझ में आ गया, कौन है ये, पाकिस्तानी पर्सन है। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मान लो ये इंडियन है। आप मुझे बताओ कौन इसको आसानी से क्रॉस कर जाएगा। इतना बड़ा पाकिस्तान है, इंडिया तो बिल्कुल पतली सी जगह पर है बस। तो आप मुझे बताओ इतना बड़ा यहां पर बीच में हमने बना दिया, तो आप मुझे बताना जरा कौन इसको आसानी से क्रॉस कर जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताइए जरा कौन इसको आसानी से क्रॉस कर जाएगा। ये पूरा बीच में पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी पाकिस्तान को आसानी से क्रॉस कर जाएगा ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी है, यदि वो जाना चाहते थे तो उनको ऐसे भगा दिया जाता था, देखा है ना। और यदि उनको जाना है तो उनको जाना है, क्या करना पड़ता था, आप याद करो, तारों के नीचे से निकल के कुछ सुरंग बना के कुछ इस तरीके से गए थे ना, याद है ना आपको। आप मुझे बताओ जरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। केवल ये कंट्री समझना है, कोई भी ले लो, चाइना ले लो, समझ में आ गया, चाइना ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, हमको उससे मतलब नहीं। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, ये इतना बड़ा यहां पर मान लो चाइना है, तो ये चाइनीज आसानी से जा सकता है। मान लो इतना बड़ा हमने क्या बोल दिया, ये है हमारा बीच में कौन, चाइना। मान लो ये हमने बोल दिया बीच में कौन है, चाइना। समझ में आ गया। और ये कौन है, चाइनीज। ये कौन है, वही चिंकी। समझ में आ गया, चाइनीज, नाक अंदर आंख बाहर। क्लियर हो गया, सब एक जैसे लगते हैं, फोटोकॉपी करा लियो, नाक अंदर आंख बाहर। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो है इसको आसानी से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन इसी से बना हुआ है। लेकिन क्या ये क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता। ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझे बताओ ये अलग है और ये अलग है। तो यदि हम इसको क्रॉस कराना चाहते हैं, यदि हम इसको क्रॉस कराना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी। हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अच्छे से समझना। हमको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल फैसिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक हमको ऐसी टनल बनानी पड़ेगी, हमको ऐसी सुरंग बनानी पड़ेगी। इसमें क्या बनानी पड़ेगी, हमको ऐसी एक सुरंग बनानी पड़ेगी। याद है ना, बजरंगी भाईजान मूवी में आपने इस तरीके से देखा था, ये उसने क्या बना दी, उसने सुरंग बना दी। क्या बना दी, आप मुझे बताओ, सुरंग बना दी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बना दी हमने, सुरंग बना दी। तो आप मुझे बताना जरा, इस सुरंग के थ्रू ये आसानी से आ सकता है ना, जैसे हमारे बजरंगी भाईजान पहुंच गए थे। आप मुझे बताओ जरा, ये सुरंग से आ सकते कि नहीं आ सकते। तो आप मुझे बताओ, इसको यहां पर लाने के लिए, इसको यहां पर लाने के लिए टनल हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। वी नीड टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी। हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटी। और ऐसा मूवमेंट जो किसी फैसिलिटी से होता है उसको हम फैसिलिटेटेड मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम जल्दी से बताओ, फैसिलिटेटेड मूवमेंट बोलते हैं। और जो नॉर्मल हो जाता है उसको हम सिंपल मूवमेंट बोल देते हैं। जो नॉर्मल हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल मूवमेंट बोल देते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट रिवर्स आ जाए। ये देखो जरा, ये आ गए, पूरा आपको समझ में आ गया। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो पूरा का पूरा इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है यहां पर, ये इतना पोर्शन किससे बना हुआ है बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड। किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड। क्लियर हो गया, किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड से। तो कौन से मॉलिक्यूल, मान लो यहां पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर ज्यादा है, इनका नंबर बाहर क्या है, ज्यादा है, और इनका नंबर अंदर क्या है, कम है। इनका नंबर अंदर क्या है, कम है, और कम कर देते हैं, ये अंदर कम है। तो आप मुझे बताओ, इनका नंबर बाहर ज्यादा है, हमने बोल दिया हाई कंसंट्रेशन, यहां पर मैंने बोल दिया लो कंसंट्रेशन। ज्यादा है, जैसे मान लो दो टंकी है, मान लो दो टंकी है, पानी की दो टंकियां हैं, एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है। तो आप मुझे बताओ, दोनों को यदि हमने कनेक्ट कर दिया तो पानी कैसे मूव करेगा, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ पानी मूव करेगा ना। कैसे मूव करेगा, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूव करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये कंपाउंड कैसे हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल। कैसे हैं, जल्दी से आप देखो, कैसे हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल। क्लियर हो गया। और लिपिड कैसा होता है, नॉन पोलर। ये भी कैसे हैं, नॉन पोलर। कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा, ये भी कैसे हैं, नॉन पोलर। और तीसरा आप मुझे बताइए, ये कैसे, स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया, कोई भी चीज हो सकती है, या तो लिपिड सॉल्युबल हो, नॉन पोलर हो, या फिर कैसे हो जाए, स्मॉल मॉलिक्यूल। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, स्मॉल मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये आसानी से इसको क्रॉस कर जाएंगे।
ये आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ये आ गए यहां से यहां तक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल आसानी से आ गए, बिल्कुल आसानी से आ गए, है ना। अब जब बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोल देंगे हम इसको? सिंपल डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाए। जैसे मान लो आप हमने अगरबत्ती जलाई एक कॉर्नर में, पूरे कमरे में उसकी स्मेल आ जाती है। परफ्यूम कहीं पर एक जगह स्प्रे किया, उसकी जगह पूरे पे स्मेल आ जाती है। समझ में आ गया? आप कहीं पे निकल रहे हो, कहीं जैसे मान लो कचरा वगैरह जहां पर पड़ा रहता है वहां से निकलते हो, तो आपको एकदम से स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वहां से निकलती हुई स्मेल सब जगह फैल रही है। तो आप मुझे बताओ सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। और ये नॉर्मल ऐसे हो गया तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोल देंगे? सिंपल डिफ्यूजन। अब दूसरी तरफ देखना, दूसरी तरफ मैं बना रहा हूं लिपिड इनसॉल्युबल। मतलब ये मैं कौन सा कंपाउंड बना दिया? ये मैंने बना दिया लिपिड इनसॉल्युबल। बताओ जरा ये कैसा हो जाएगा? लिपिड इनसॉल्युबल। कैसा हो जाएगा? लिपिड इनसॉल्युबल। और ये पूरा लिपिड है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, या फिर मान लो मैंने कैसा बना दिया? चार्ज वाला बना दिया। मैंने कैसा बना दिया? चार्ज वाला बना दिया। ये मैंने बना दिया, इसमें चार्ज बना दिए। समझ में आ गया? क्या लगा दिए मैंने इसमें? चार्ज लगा दिए। समझ में आ गया? क्या लगा दिए मैंने इसमें? चार्ज, है ना। अब ये बाहर जाना चाहता है, ये कहां जाना चाहता है? बाहर जाना चाहता है, बट इसको भगा दिया जाएगा। क्लियर है? इसको भी क्या कर दिया जाएगा? भगा दिया जाएगा। क्यों भगा दिया जाएगा? क्योंकि ये लिपिड में इंसॉल्युबल है। बताओ जरा क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, लिपिड में इंसॉल्युबल है या पोलर है? लिपिड इंसॉल्युबल है या फिर पोलर है? तो आप मुझे बताइए जरा, क्या ये मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। सब आएगा भी बेटा, मैंने बोला ना डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब कुछ अभी आएगा, लेकिन पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें समझते जाओ। मुझे आप सिंपल सी बात बताओ। अभी इसमें मैं कोलेस्ट्रॉल भी डालूंगा, अभी इसका लेटरल मूवमेंट भी कराऊंगा, अभी इसका मैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कराऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से समझो। जल्दी से आप मुझे बताइए। तो आप मुझे बताओ, यहां पर लिपिड सॉल्युबल, नॉन पोलर, स्मॉल मॉलिक्यूल, दे आर इजीली क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? बट ये जो है ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब यदि हम इनको क्रॉस कराना चाहते हैं, वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी। वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या ये क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमको एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एसोसिएटेड प्रोटीन। कौन प्रोवाइड करेगा? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। एसोसिएटेड प्रोटीन। कौन प्रोवाइड करेगा? एसोसिएटेड प्रोटीन। समझ में आया कि नहीं आया? पहले इस डायग्राम को देख लो, जल्दी से आप मुझे बताओ, इस डायग्राम को देख लो। हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा बना के इसके बारे में हम लिख लें। देखो बिल्कुल छोटा सा बना के लिख लें। देखो ऐसे बना के लिख लेते हैं। आप मुझे बताओ यहां पर मैंने कैसे मॉलिक्यूल बना दिए? दे आर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल बना दिए? दे आर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? इनकी कंसंट्रेशन अंदर कम है, या फिर मान लो इनकी बाहर ज्यादा होती तो, सॉरी अंदर ज्यादा होती तो क्या हो जाते? अंदर से बाहर चले जाते। ये यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, और यहां पर मान लो मैंने इस तरीके से बना लिया। मान लो कोई दूसरा कंपाउंड है, इस तरीके से मैंने बना लिया। मान लो ये एक कंपाउंड है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? यहां पर अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। समझ में आ गया? तो ये ऐसे बाहर भी जा सकते हैं। तो आप मुझे बताओ ये कौन से कंपाउंड है बेटा? ये वो कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है जो लिपिड सॉल्युबल है, नॉन पोलर है या स्मॉल है। क्लियर हो गया? तो ये आसानी से चले जाते हैं। तो इसके बारे में लिख लें। तो आप मुझे बताओ हम क्या लिखें यहां पर? जल्दी से आप मुझे बताओ। लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल और नॉन पोलर और स्मॉल मॉलिक्यूल कैन
इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लो ये एक सेंटेंस है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए इसका रीजन हम क्या लिख लें। बिकॉज मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। किससे बना हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, किससे बना हुआ है, लिपिड से। हो गया पूरा क्लियर। अब देखो दूसरी तरफ कौन जाना चाहता है। मान लो ये कौन है हमारे, ये हो गया बिग मॉलिक्यूल। देखो हमने कितना बड़ा बना दिया, इसको भगा देगी। मान लो ये कौन हो गया, पोलर हो गया, ये हमने बना दिया पोलर। ये भी जाना चाहता है, इसको भी भगा दिया जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या लिखेंगे। लिपिड सॉल्युबल की जगह मैं यहां पर वाटर सॉल्युबल कर दूं। वाटर सॉल्युबल और पोलर और बिग मॉलिक्यूल cannot cross लिपिड बाइलेयर। इसीलिए मैंने आपको फिर से लिपिड बाइलेयर बताया। समझ में आ गया, कैन नॉट क्रॉस लिपिड बाइलेयर। पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो जरा तीर चला दो, और डाउट आए तो उसमें वो कर दो। समझ में आ गया, जल्दी से आपको यदि डाउट आ रहा है तो डाउट लिख दो, और यदि समझ में आ गया पूरा का पूरा तो फटाफट जरा तीर चला दो। हमारे तीर रुकना नहीं चाहिए। कैन नॉट क्रॉस लिपिड बाइलेयर। हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड additional facility which is provided by associated प्रोटीन। कौन प्रोवाइड करेगा, आप मुझे बताइए जरा। एसोसिएटेड प्रोटीन। क्लियर हो गया, कौन प्रोवाइड करेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। एसोसिएटेड प्रोटीन। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इनको क्रॉस कराना है तो हमको टनल बनानी पड़ेगी। इनको क्रॉस कराना है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, एक टनल बनानी पड़ेगी। अरे याद है ना बजरंगी भाईजान में वो ऐसे नीचे से वो टनल बना के ऐसे निकलता था, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, टनल बनानी पड़ेगी। पूरा क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एसोसिएटेड प्रोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एसोसिएटेड प्रोटीन की। अच्छे से समझना। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका। पहला कंपोनेंट हमने फॉस्फोलिपिड देख लिया, दूसरा कंपोनेंट हम देखते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन। बहुत अच्छे से समझो। क्लियर हो गया, किसकी बात कर रहे हैं हम, एसोसिएटेड प्रोटीन की। क्लियर हो गया। अब देखना जरा, चलो अब जैसे फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से ऐसे इसको वाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको एसोसिएट इस तरीके से हमने इसको वाइड कर दिया। आप मुझे बताइए, लिपिड की बाइलेयर थोड़ी जगह पे बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमने लिपिड की बाइलेयर बनाई हुई है। यहां पर कौन प्रेजेंट है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। अब देखो जरा, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, ध्यान देना, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं। थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं। चलो देखो जरा, यहां पर हमने क्या कर लिया, कुछ प्रोटीन्स मैंने ऐसे बना दिए जो प्रोटीन्स थ्रू एंड थ्रू है। समझ में आ गया। चलो या फिर ये वाले कलर से ले लेते हैं। देखो जरा, ये कुछ प्रोटीन्स मैंने ऐसे बना दिए जो कैसे हैं, थ्रू एंड थ्रू हैं, जो इस मेम्ब्रेन को बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। देखो जरा, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को पूरे की पूरी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। इस तरीके से ये मैंने बना दिया। ये देखो जरा, क्लियर हो गया। पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं बेटा, इसको क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो जरा, ये पूरा इस तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्रॉस कर रहे हैं। अच्छे से समझना। एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, बहुत आसान हो जाता है ये।
वरना बच्चों को बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ये मैंने एक प्रोटीन बना दिया, ये कौन सा प्रोटीन होगा? दिस इज अ एसोसिएटेड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होगा? एसोसिएटेड प्रोटीन। दूसरा एसोसिएटेड प्रोटीन मैंने बना दिया ऐसा, दूसरा एसोसिएटेड प्रोटीन मैंने बना दिया ऐसा। अब देखना जरा एक प्रोटीन, आप मुझे बताओ जरा दोनों प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से आप मुझे बताओ। दोनों प्रोटीन में यहां पर मैंने ये इस तरीके से बनाया है, ये मैंने चलो ऐसे अंदर बाहर आपको अलग से दिख जाए इसीलिए मैंने बना दिया। ये दोनों ही एसोसिएटेड प्रोटीन है, ये और ये एसोसिएटेड प्रोटीन है। जरा आप देख के मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये देख के आप मुझे जल्दी से बताना कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये वाले में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया, देखो जरा, ये थ्रू एंड थ्रू निकल रहा है, ये थ्रू एंड थ्रू निकल रहा है। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो आपने दीवार में क्या किया, आपने एक ऐसी रॉड डाली और रॉड इस कमरे से दूसरे कमरे तक चली गई, थ्रू एंड थ्रू चली गई। क्या हो गई? थ्रू एंड थ्रू। जैसे आप नोज में पियर्सिंग करते हो ना, यहां से दूसरी तरफ से निकल गया, यहां पर पियर्सिंग करते हो, यहां से यहां तक चला गया, समझ में आ गया? तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू चली गई। क्या हो गई? बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू चली गई। तो जो थ्रू एंड थ्रू चला जाता है, आप मुझे बताओ जरा, जो थ्रू एंड थ्रू चला जाता है उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोल देते हैं। इंटीग्रल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि अब ये सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। यदि हम इसको निकालेंगे तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, यदि हम इसको निकालेंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, ये जो यहां पर थ्रू एंड थ्रू जा रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। बताओ जरा, इसको हम कौन सा बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोल देंगे इसको? इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर हो गया? और एक और इसका नाम है और इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम है? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर हुआ? पहले आप मुझे बताओ, मैं आराम से पढ़ाऊं और भले एक लेक्चर और लगे तो मैं आपको रिकॉर्ड करके डाल दूं, बताओ चलेगा? कि बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट बस यहीं पर इतना थोड़ा सा शॉर्ट में खत्म करके आगे बढ़ जाऊं, या आराम से बढ़िया अच्छे से पढ़ाऊं कि बायोलॉजी पूरी जूलॉजी में ये भरा पड़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए? आप बताओ पहले कैसे बढ़ाना है, जल्दी से आप मुझे बताओ कैसे पढ़ाना है। बिल्कुल आप मुझे बताओ, बिल्कुल बढ़िया से, जिससे कि आपका बिल्कुल काम हो जाए, बिल्कुल आपको हर जगह ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा के और बिल्कुल आगे बढ़ जाऊं। क्लियर हो गया? अच्छे से पढ़ाऊं तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा जो रिकॉर्डेड भेज दूंगा, चलेगा? जल्दी बताओ। चलो, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा मैं, अपने हिसाब से नहीं, इस जगह पे आप बोलोगे वैसा करूंगा। तो चलो जरा आराम से समझना। अब मैं चाहता हूं फुल कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन। थोड़ी देर के लिए चैट फैट बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल देखते जाओ। आप मुझे बताओ, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। क्यों ये इंटीग्रल पार्ट हो गया? यदि मैंने इस प्रोटीन को निकाला ना तो ये टूट जाएगा, यदि मैंने इस प्रोटीन को निकाला तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, हड्डी टूट जाती है तो हम एक मेटल ऐसे रॉड डाल देते हैं, बिल्कुल यदि बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, कंपाउंड फ्रैक्चर, तो ऐसी एक रॉड डाल देते हैं, उसकी अपना टाइटेनियम की रॉड डाल देते हैं। अब ये जो टाइटेनियम की रॉड होती है वो बढ़िया से फिक्स हो जाती है, तो यदि हमने उसको निकाला, यदि हमने उसको निकाल दिया तो हड्डी टूट जाती है, तो हम उसको नहीं निकालते। दो तरह की रॉड होती है, एक तो ऐसे रिमूवल वाली, थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ देते हैं, कुछ महीने बाद, एक आध साल बाद निकाल देते हैं। बट एक होती है ज्यादा कंपाउंड फ्रैक्चर होता है तो टाइटेनियम की रॉड डाल देते हैं, टाइटेनियम बोन के साथ में फिक्स हो जाता है। तो अब यदि मैंने उसको निकाला तो वो टाइटेनियम बोन का पार्ट हो गया, हड्डी का पार्ट हो गया। अब यदि मैंने उसको निकाला तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? हड्डी भी टूट जाएगी। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोटीन। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको हम इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, पूरा अंदर से जा रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंट्रिंसिक। और ये जो दोनों हमारे बने हुए हैं, देखो जरा, ये जो दोनों हमारे बने हुए हैं, दे आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दोनों ही क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दोनों ही क्या है? आप मुझे बताइए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे आप जहां पर बैठे हुए, आप ट्यूबलाइट को देख लो, ट्यूबलाइट केवल एक दीवार पे चिपका हुआ है। आप फैन को देख लो, इस तरफ लगा हुआ है, समझ में आ गया? इस बोर्ड को देख लो आप, ये जो बोर्ड है ना, केवल एक तरफ लगा हुआ है, तो यदि ये अंदर की तरफ लगा हुआ है तो भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। यदि ये बोर्ड केवल बाहर की तरफ लगा होता तब भी इंट्रिंसिक प्रोटीन नहीं, एक्सट्रिंसिक। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। यही तो समझना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। यदि ये केवल एक सरफेस पर है,
यदि ये केवल एक सरफेस पे, जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो ये प्रोटीन है, मान लो मैंने यहां चिपका दिया, ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। मान लो मैंने यहां चिपका दिया, क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। लेकिन यदि मैंने थ्रू एंड थ्रू कर दिया, मान लो यहां से रॉड डाल के यहां से निकाल दी, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक। पूरा अंदर से जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा, क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से लिख देता हूं, देखो जरा, फिर से आपके सामने लिखता हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो आप मुझे बताओ जरा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? दे आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या हो जाएंगे? दे आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बिकॉज दे आर अटैच्ड टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? कहां पर जुड़े हुए? एक्सटर्नल सरफेस पे जुड़े हुए। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कर रहे हैं? दे आर क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। दे आर क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे जल्दी से बताइए। इसको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, और ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दे आर नॉट क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर नॉट क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? दे आर प्रेजेंट on external surface of plasma membrane. They are not crossing plasma membrane. क्या बोल देंगे हम? They are not crossing plasma membrane. दे आर नॉट क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये बिल्कुल अंदर से बाहर जा रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोल देंगे हम इसको? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हम इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप देखते हैं, है ना? अच्छे से समझना। मैंने आपसे बोला थोड़ी देर के लिए कॉपी वॉपी बंद कर दो। अब हमको छोटा सा डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमको? छोटा सा डायग्राम बनाना है, बिल्कुल छोटा सा। और इसको नीचे बना देता हूं, थोड़ा देखने में, बनाने में और आसानी हो जाएगी। सभी को दिखाई दे रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपेंड कर दिया। समझ में आ गया? छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है। समझ में आ गया? कितना डायग्राम है? छोटा सा डायग्राम है। ये इसमें क्या बनी हुई है? लिपिड की बाइलेयर। क्या बनी हुई है? जल्दी से आप मुझे बताओ। लिपिड की बाइलेयर। क्या बनी हुई है? जल्दी से आप मुझे बताओ। लिपिड की बाइलेयर, है ना? अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ, हम किसके टाइप्स देख रहे हैं? हम टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। देखना जरा, ये यहां पर ऐसा प्रोटीन जो थ्रू एंड थ्रू होता है, उसको हम कौन सा प्रोटीन बोल देंगे? आप मुझे जल्दी से बताओ। ऐसा प्रोटीन जो थ्रू एंड थ्रू होता है, ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया, जो थ्रू एंड थ्रू होता है, इसको हम कौन सा प्रोटीन बोलेंगे? दैट इज इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। आराम से समझना क्या होते हैं चैनल्स, क्या होते हैं कैरियर, बढ़िया से समझना। क्लियर हो गया?
देखो जरा जल्दी से, हो गया। देखो अब ये मैंने बना दिया कौन सा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बना दिया, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी इंट्रिंसिक प्रोटीन का एक टाइप होता है ऐसे चैनल बनी होती है, ऐसे टनल बनी होती है। समझ में आ गया, क्या बनी होती है, ऐसे टनल बनी होती है। ये मैंने क्या बना दी, टनल। क्या बना दी मैंने यहां पर, टनल। और आपको मालूम है, आपको मालूम है कि बाहर कौन भरा हुआ है। आप मुझे बताओ जरा, बाहर कौन भरा हुआ है, पानी। कौन भरा हुआ है, पानी। क्लियर हो गया, कौन भरा हुआ है, पानी। तो पानी यहां अंदर आ जाएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप देखना जरा, ये जो चैनल है ये अंदर बाहर को कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक चैनल बना हुआ है, ये एक चैनल। आप देखो चैनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप जी टीवी वाला वो करते हो, जी टीवी कनेक्ट हो जाती है। आप सोनी करते हो, सोनी की बटन दबाते हो, सोनी कनेक्ट हो जाता है। तो चैनल का मतलब क्या है, चैनल का मतलब होता है कनेक्शन। तो यहां पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन बाहर को अंदर से कनेक्ट कर रहा है, बाहर से अंदर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसको हम चैनल प्रोटीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन। इसको हम कौन सा प्रोटीन बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे चैनल प्रोटीन। समझ में आ गया, कौन सा प्रोटीन बोलेंगे हम इसको, चैनल प्रोटीन। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे हम इसको, चैनल प्रोटीन। क्या बोल देंगे इसको। और ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी के हम टाइप्स देख रहे हैं। ये हमने बना दिया इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी उसमें आएगा ना, अभी सीक्वेंस में आएगा, बैकलॉग में आएगा वो। अब नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही अर्जुना 1 में आएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, ये बाहर को अंदर से चैनलाइज कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, चैनल प्रोटीन। क्या बोल दे रहे हैं, चैनल प्रोटीन। अब देखना जरा, देखो जरा ध्यान से, आप देखना यहां पर ये क्या कर रहा है, बस चैनलाइज कर रहा है। लेकिन यहां पर ये पकड़ के ऐसे नीचे डाल रहा है। आपने कभी उसको ऐसे खाते हुए देखा है, समझ में आ गया। मुर्गी को ऐसे दाना खाते हुए देखा कि नहीं देखा, समझ में आ गया। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, बाहर के मॉलिक्यूल को पकड़ के नीचे डाल रहा है, बाहर के मॉलिक्यूल को पकड़ के क्या कर रहा है, नीचे भेज रहा है। तो आप मुझे बताना जरा, ये किसी मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, ये किसी मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, कैरियर प्रोटीन। इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, कैरियर प्रोटीन। ये देखो जरा, जो आप समझो, समझ में आ गया। मैंने बनाने की कोशिश तो मुर्गी करी थी पर बन गया डायनासोर, समझ में आ गया। तो जो आपको समझ में आए तो आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैंने इसको बाहर से इसको पैसे पकड़ा और अंदर की तरफ डिप कर दिया, बाहर से ऐसे पकड़ा और नीचे की तरफ क्या कर दिया, डिप कर दिया, ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ दिया, ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, खुद लेकर जा रहा है। आप मुझे बताओ यहां पर चैनल और कैरियर में क्या डिफरेंस है। चैनल केवल एक पोर है जिस पोर से जा रहा है, ये सुरंग बन गई, सुरंग खुद चल के नहीं जाती, बट ये कैरियर खुद कैरियर कैरी करके जाता है, कैरियर खुद कैरी करके जाएगा। कैसे करेगा, ऊपर से पकड़ेगा नीचे छोड़ जाएगा, ऊपर से पकड़ेगा नीचे छोड़ जाएगा, नीचे से पकड़ेगा ऊपर ले जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, इट इज द कैरियर प्रोटीन। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये हमने क्या बना दिए, ये है कैरियर प्रोटीन। तो आप मुझे बताओ, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैनल एंड कैरियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैनल एंड कैरियर, आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपसे बोला था बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। इसने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऐसे नीचे छोड़ दिया, पकड़ा और नीचे छोड़ दिया। क्लियर हो गया। इसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है मैं आपको अभी बताता हूं, कैसे इसमें चेंज आता है। उस मूवमेंट को ऐसे पकड़ा, पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग, इस मूवमेंट को हम पिंग पोंग मूवमेंट बोलते हैं।
ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ दिया, ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ दिया, जैसे ऐसे ऊपर से पकड़ा ऐसे नीचे छोड़ दिया, ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ दिया। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट। समझ में आ गया? इस मूवमेंट को हम क्या बोल देंगे? पिंग पोंग। तो आपको चैनल और कैरियर में डिफरेंस समझ में आ गया। चैनल आसानी से आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मान लो मैंने बना दिए ये इस तरीके से, मान लो मैंने क्या बना दिए, ये मैंने बना दिए पोलर मॉलिक्यूल। ये मैंने कौन से बना दिए? दे आर पोलर मॉलिक्यूल। बाहर आप मुझे बताइए ज्यादा है अंदर कम है, तो ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताइए कौन से मॉलिक्यूल? पोलर। या फिर आप मुझे बताओ वाटर सॉल्युबल। कैसे बना दिए? वाटर सॉल्युबल। क्लियर है? तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे? इसके थ्रू ऐसे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये आ गए। तो जो इसको कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? चैनल प्रोटीन। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोल देंगे? चैनल प्रोटीन। अभी बताता हूं पिंग पोंग क्या होता है, फिर बताऊंगा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप के ऊपर नीट 2015 में क्वेश्चन आया था, पिंग पोंग के ऊपर मेंस 2012 में क्वेश्चन आया था। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? और ये ऐसा टॉपिक है, देखो एनसीईआरटी ने फिक्स किया हुआ है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आते हैं। जैसे बायो, पूरे 11th की यदि हम बात करें, एक बायोमोलिक्यूल, उसमें एंजाइम वाला पार्ट, उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं, पहला। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से बाहर से आते हैं। बाकी 11th में हाँ एक और टॉपिक बच गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वहां थोड़े क्वेश्चन बाहर से आते हैं। बाकी कोई भी एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। और साल में इन 3 टॉपिक में से कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा जो बाहर से होगा, है ना। 12th क्लास में इवोल्यूशन में थोड़ी सी एक छोटी सी जगह है म्यूटेशन, जहां से क्वेश्चन बाहर से आता है, बाकी कहीं से बाहर से नहीं आता। या फिर एक इवोल्यूशन बोल दो। तो ऐसे 5 टॉपिक हैं गिने चुने पूरी बायोलॉजी में जहां पर क्वेश्चन थोड़े से बाहर से आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक कैरियर प्रोटीन एक्चुअली में कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। इसका एक्चुअल डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूं, देखना जरा। ये मैंने बना दिया। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बना दिया? इट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा बना दिया आप मुझे जल्दी से बताइए? इट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर हो गया? इसी इंट्रिंसिक प्रोटीन का मैंने पहला टाइप क्या बना दिया? इस तरीके से मैंने चैनल बना दिया। और यदि ये चैनल केवल वाटर के लिए है, इफ दीज पोर्स आर ओनली फॉर वाटर, दे आर ओनली अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन। इनको हम एक्वापोरिन बोल देते हैं। यदि आप मुझे बताइए जरा, ये केवल किसका मूवमेंट केवल अलाउ करें? ओनली अलाउ, इफ दिस चैनल्स ओनली अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गए पोरिन। समझना जरा, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? इसको मैं बोल दे रहा हूं पोरिन। समझ में आ गया? और यदि ये केवल अलाउ किसका मूवमेंट करे, इफ इट ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन इट वुड बी कॉल्ड एज एक्वापोरिन। यदि ये केवल और केवल किसका मूवमेंट अलाउ करे? बाहर से अंदर की तरफ वाटर का। केवल किसका मूवमेंट अलाउ करे? वाटर का। जैसे ये मैंने बता दिया, बाहर पानी अंदर पानी, और पानी ही केवल आ रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इफ दिस चैनल ओनली अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, तो इस पोरिन को हम क्या बोल देंगे? इस पोरिन को हम बोलेंगे एक्वापोरिन। अरे एक्वागार्ड जानते हो ना, एक्वा मतलब वाटर, इसको हम बोल देंगे एक्वापोरिन। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्वापोरिन। जब आप किडनी पढ़ोगे, पोरिन मतलब चैनल, इसी पोरिन का मतलब क्या हो गया? चैनल। क्लियर हो गया? लेकिन इससे कुछ भी आ सकता है। समझ में आ गया? और भी मॉलिक्यूल सारे आ सकते हैं, जैसे मान लो ये भी आ सकता है। क्लियर हो गया? ये इस तरीके का ये वाला मॉलिक्यूल भी आ सकता है। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से भी आ सकता है। लेकिन ये केवल किसका मूवमेंट अलाउ करे? इफ दिस चैनल अलाउ, दिस चैनल ओनली अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये केवल पानी के लिए है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक्वापोरिन। क्या बोल देंगे इसको? एक्वापोरिन। क्लियर हो गया? ये आप सब जब ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे तब काम आएगा। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्वापोरिन। क्लियर हो गया? फिर से बता दूं, देखो हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी की कलेक्टिंग डक्ट होती है। यदि आपने नेफ्रॉन का डायग्राम उसमें 10th क्लास में देखा हो, तो नेफ्रॉन में ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे मान लो हम धूप में जाके खड़े हो गए, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी से पानी ज्यादा बाहर जाएगा। तो उस पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को जो हमारे सेल में उसको कंजर्व करने के लिए टॉयलेट ज्यादा ना जाए,
तो इसके लिए एक्वापोरेंस ओपन हो जाते हैं और पानी अंदर चला जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, फिर से वाटर को खींच लिया जाता है वापस। ये क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। अब देखो, जो मैंने आपको बना के बताया था ना, उनका एक्चुअली में शेप कैसा होता है वो आप देखना। ये इस तरीके से शेप होता है। समझ में आ गया? अब वो क्या करेंगे, यहां पर इस तरफ मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे। जो मैंने अभी आपको कैरियर बना के बताया था ना, जो मैंने आपको कैरियर बना के बताया था, वो इस तरीके से यहां पर बाइंड करेंगे। और बाइंड करने के बाद में देखो, ये इस तरीके से ऐसे खुले, ये ऐसे खुल जाएंगे। क्लियर हो गया? कैसे हो जाएंगे? ऐसे। तो इसको हम पिंग पोंग मूवमेंट बोल देते हैं। कौन सा मूवमेंट बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट। ये देखो इस तरीके से पलट गए, और जब ये पलट जाते हैं तो क्या कर दिया इनने, आप मुझे बताइए जरा। जो चैनल इनने बाहर से पकड़े हुए थे, जो चीजें इनने बाहर से यहां पर कैच करी थी, उसको उनने क्या कर दिया, अंदर रिलीज कर दिया, या फिर अंदर से जो पकड़ी हुई थी उसको बाहर रिलीज कर दिया। तो ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा। दे आर कॉल्ड एज कैरियर। इनको हम क्या बोल देंगे? दे आर कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन। इसको कौन सा प्रोटीन बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये कैसे प्रोटीन हो जाएंगे? कैरियर प्रोटीन। ये देखो जरा, बाहर से पकड़ा छोड़ दिया, पकड़ा छोड़ दिया। अब आपको कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। इसने क्या किया, इसने यहां पर ऐसे पकड़ा, देखना जरा, इसने ऐसे पकड़ा और ये ऐसे छोड़ दिया, ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट। पी फॉर पिंग पोंग, पी फॉर प्रोटीन। इसको हम पिंग पोंग मूवमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिंग पोंग मूवमेंट। एक बार देख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लो। हो गया? समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के और एग्जांपल बता दूं, वो एग्जांपल बता दूं जो आपको जूलॉजी में आएंगे। बता दूं क्या? जल्दी से आप मुझे बताओ। बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं? चलो देखो जरा। ये जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, ये पूरे अब जूलॉजी के में जो आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन जो आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको जैसे ये आएंगे आपको अपने आप याद आ जाएगा, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अपने आप आपको याद आ जाएगा कि ये तो हमने पूरा पढ़ा हुआ है। ये देखना है ना। तो देखो जरा, जल्दी से हम बनाते जाते हैं। ये मैंने बना दिया। कौन सा प्रोटीन बना रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ। यदि एंड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर रहा है, यदि ये थ्रू एंड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर रहा है, तो आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोटीन हो जाएगा। इट वुड बी इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का पहला टाइप हमने देख लिया था। यहां पर हमने क्या देखा था, ये हमने बनाए थे चैनल। क्या बनाए थे हमने? चैनल। याद है ना, हमने क्या बनाए थे? चैनल प्रोटीन। बताते जाओ, ये हमने क्या बनाए थे? चैनल प्रोटीन। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए हमने दूसरे टाइप का बनाया था, कौन सा हमने बनाया था इस तरीके से, क्या नाम था उसका? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या नाम था उसका। ये हमने बना दिया था कैरियर प्रोटीन। बताओ जरा, ये हमने चैनल बनाया, ये हमने क्या बना दिया? चैनल। एक एक के नाम लिखते जाओ। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक, या फिर इंट्रीगल, या फिर इंटीग्रल। क्यों बोल रहे हैं इंटीग्रल? क्योंकि यदि इसको निकालेंगे ना तो मेम्ब्रेन टूट जाएगी, तो इंटीग्रल पार्ट है, उसी का हिस्सा है। समझ में आ गया? ये हमने क्या बना दिया? दिस इज चैनल।
ये आप मुझे बताइए, मैंने क्या बना दिया, कैरियर। क्या बना दिया मैंने, कैरियर। क्लियर है। अब कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हम यहां पर भी पढ़ेंगे, समझ में आ गया। कुछ एंजाइम्स होते हैं इस तरीके से, मैं चलो एंजाइम बना देता हूं, आप मुझे बताना कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं। ये मैंने एंजाइम बना दिया, आप एंजाइम पढ़ चुके हो ना, तो ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, दिस इज अ एंजाइम। ये मैंने क्या बना दिया, एंजाइम। तो कुछ एंजाइम कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, और एंजाइम करते क्या हैं आपको मालूम है कि जैसे मान लो एंजाइम क्या करेंगे, मान लो कोई सबस्ट्रेट है A+B, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, मान लो कर दिया CD बना दिया इस तरीके से, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको ऐसा बना दिया, AB को ज्वाइन कर दिया, A को B से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ये हो जाएगा एंजाइम, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला। आप मुझे बताओ ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। तो कई सारे एंजाइम भी इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइम्स कैन आल्सो बी इंट्रिंसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही गया था। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये है एंजाइम। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, एंजाइम। क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताओ, एंजाइम। क्लियर हो गया। अब फिर देखना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया रिसेप्टर। ये मैंने क्या बना दिया, रिसेप्टर। मेरी वॉइस आ रही है ना, ये मैंने क्या बना दिया, रिसेप्टर। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, रिसेप्टर। और रिसेप्टर पता है किस तरीके से होता है, क्लियर हो गया। रिसेप्टर होता है, आप समझना जरा, कभी आपने डॉग को देखा है, आप डॉग को रोटी डालो पूंछ हिलाता है, देखा है कि नहीं देखा, आप रोटी डालो इस तरफ पूंछ लाएगा दूसरी तरफ, तो ये रिसेप्टर भी ऐसे ही होते हैं, इससे कुछ जुड़ेगा इस तरफ और ये काम करेंगे दूसरी तरफ। तो रिसेप्टर किसकी तरह होते हैं आप मुझे बताओ जरा, रिसेप्टर्स आर लाइक डॉग्स। रिसेप्टर्स आर लाइक डॉग्स। कैसे डॉग, आप सामने उसको रोटी दिखाओगे वो पीछे पूछ लाएगा, मतलब एक्शन एक जगह पे करोगे रिएक्शन दूसरी जगह पे देगा, एक्शन एक जगह पे करोगे रिएक्शन दूसरी जगह पे पड़ेगा। जब आप हॉर्मोन्स पढ़ोगे, जब आप हॉर्मोन्स पढ़ोगे आपको ये पूरा का पूरा रिसेप्टर आएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, रिसेप्टर आएगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, समझ में आ गया। कोई भी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका नाम हम क्या लग देते हैं, रिसेप्टर्स। क्या है ये, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं उसको अच्छे से समझना। मान लो कोई हार्मोन यहां पर जुड़ गया, मान लो कोई हार्मोन यहां पर जुड़ गया, कोई दवाई यहां पर जुड़ गई, समझ में आ गया। तो जैसे ही वो जुड़ेगी यहां पर एक्शन शुरू हो जाएगा, यहां पर एक्शन शुरू हो जाएगा। यहां पर कोई जुड़ेगा, मान लो यहां पर कोई जुड़ा, एक्शन हुआ यहां पर, रिएक्शन होगा यहां पर। आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है, एक्शन। ये उससे कोई जुड़ा, ये बाइंड कर गया, एक्शन हुआ। यहां पर वो क्या देगा, रिएक्शन। कौन देगा, क्या देगा आप मुझे बताइए जरा, रिएक्शन। तो ऐसे कौन होते हैं, रिसेप्टर्स। कौन होते हैं, रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रोटीन। बहुत सारे मैक्सिमम रिसेप्टर्स आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी आपके सिलेबस में, रिसेप्टर भी आपके सिलेबस में, दोनों को जोड़ दिया क्वेश्चन ऐसे आते हैं। समझ में आ गया, रिसेप्टर भी आपके सिलेबस में है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी आपके सिलेबस में, बोल दिया कैन रिसेप्टर बी ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो सही हो जाएगा। ये रिसेप्टर भी क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएंगे। एक तरफ क्या हो जाएगा, एक्शन, दूसरी तरफ क्या होगा, रिएक्शन। डॉग को आप एक तरफ क्या करोगे, आप इस तरीके से रोटी डालोगे, डॉग पीछे तरफ से क्या करेगा, पूछ लाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार रिसेप्टर बता दूं क्या, ये मैंने एंजाइम आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, चलो मैं आपको एक बार रिसेप्टर बता देता हूं। रिसेप्टर होते क्या है बताऊं, बोलोगे तो ही बताऊंगा, क्योंकि ये जूलॉजी का है, बोलोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। समझ में आ गया, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये रिसेप्टर्स पढ़ना है,
जल्दी बताओ, तीर चला दो यदि पढ़ना है तो। एप्लीकेशन इसकी है बट आएगा जूलॉजी में, पूरी इसकी एप्लीकेशन है बट आएगा पूरा जूलॉजी में। तो बता दूं, चलो जरा देखो तो अब अच्छे से समझना। आप मुझे बताओ कि जो मक्खन होता है, जो मक्खन होता है वो किससे निकलता है? पहले मिल्क को फर्मेंट करते हैं, मिल्क से क्या बनता है? दही बनता है, फिर दही को अच्छे से वो करते हैं, चर्निंग करते हैं, फिर मक्खन बनता है। मतलब जो मक्खन है वो मिल्क से ही बना हुआ है ना, बना होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे बताओ, यदि आप उस मक्खन को, उस बटर को आप यदि मिल्क में डालते हो तो वो तैरता है ना, वो तैरने लगता है ना। समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से देखना। क्लियर हुआ? मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि ये वाली जो क्लास है इसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो 5 मिनट का है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे। क्लियर हो गया? आपको सब आता है। और जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है वो अभी हमारी लगातार क्लास चल रही है, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ पार्ट मैंने लिविंग वर्ड में पढ़ाया था, आपको वहां अच्छे समझ में आया। तो बैक्टीरिया का जो यहां पर पार्ट है ना, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, स्टेनिंग, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो मेरे हिसाब से चलोगे, बढ़िया से होता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो मैं पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया वाला पार्ट में पढ़ाऊंगा एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप देखना। क्लियर हो गया? बड़ा मजे से समझ में आएगा। तो देखो जरा जल्दी से, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, उससे पहले आप समझो जरा। जैसे मान लो ये मैंने बनाया यहां पर मिल्क, ये मैंने क्या बनाया यहां पर, मान लो मैंने मिल्क का एक ग्लास बना दिया, इसमें मैंने क्या भर दिया, ये मैंने भर दिया यहां पर मिल्क डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? मिल्क डाल दिया। अब आप मुझे बताना जरा, इस मिल्क में, यदि इस मिल्क में मैं क्या डाल दूं, यदि इस मिल्क में मैं बटर डाल दूं तो वो बटर इसके ऊपर तैरेगा कि नहीं तैरेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मान लो मिल्क है, ये क्या है आप मुझे बताइए? दिस इज अ मिल्क। क्लियर है? और मिल्क के ऊपर यदि मैं बटर डाल दूंगा, यदि मैं बटर डाल दूंगा, क्लियर हो गया? तो ये उसके ऊपर तैरेगा कि नहीं तैरेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। तैरेगा। अब यदि मान लो इस बटर के ऊपर मैंने छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कुछ ऐसा मैंने कुछ डाल दिया, मान लो ये मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसा रख दिया, बिल्कुल छोटा सा, तो आप मुझे बताओ जरा, जहां जहां जाएगा बटर, मान लो बाल, बाल उसके ऊपर रख दिया, बिल्कुल अपना एक बाल ऐसे तोड़ के उसके ऊपर रख दिया, तो आप मुझे बताओ अब ये बटर जहां जहां तैरेगा, बटर भी किससे बना हुआ है? मिल्क से ही तो अल्टीमेटली बटर बनता है। और आप मुझे बताओ, लेकिन बटर उसके ऊपर क्या कर रहा है? तैर रहा है। रिसेप्टर को समझा रहा हूं, समझ में आ गया? आपको मेडिकल कॉलेज तक में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, अभी भी बच्चे संभाल के रखते हैं ये वाली कॉपी। तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये मैंने बटर इसके ऊपर क्या हो रहा है? तैर रहा है। ये इस बटर के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक बाल रख दिया, छोटा सा मैंने क्या रख दिया? बाल रख दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप देखना जरा, ये भी उसके साथ में तैरेगा, जहां जाएगा बटर वहां जाएगा। आप जहां मान लो मिल्क को मैंने ऐसा ऐसा किया, तो जहां जाएगा मिल्क वहां जाएगा बटर, और बटर के साथ में ब्लैक हेयर भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा ही रिसेप्टर होता है एग्जैक्टली इस काले बाल की तरह। कौन होता है? रिसेप्टर। इस काले बाल की तरह कौन होता है? रिसेप्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो जरा जल्दी से। अब देखना यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने लिपिड की बाइलेयर बना दी। क्या बना दी मैंने? लिपिड की बाइलेयर बना दी। समझ में आ गया? क्या बना दी मैंने यहां पर? लिपिड की बाइलेयर बना देता हूं। ये बना दी। अब कुछ जगह पर ऐसा होता है, ये लिपिड की लेयर थोड़ी ज्यादा बड़े लिपिड आ जाते हैं और काफी पास पास आ जाते हैं, इस तरीके से काफी पास पास लिपिड आ जाते हैं। कंसंट्रेटेड लिपिड क्या आ जाते हैं आप मुझे बताओ? कंसंट्रेटेड लिपिड इस तरीके से थोड़े लंबे लंबे, इस तरीके से देखो जरा, लंबे लंबे इस तरीके से लिपिड्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ये लंबे लंबे लिपिड्स आ गए। क्लियर हो गया? अब मैं इससे जोड़ देता हूं, ये मैंने जोड़ दिया इस तरीके से, ये मैंने जोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने बना दिया। तो ये यहां पर ये जो लिपिड है ना, देखो जरा, ये एग्जैक्टली इस बटर की तरह है। ध्यान से समझना जरा, आप मुझे बताना जरा,
लेक्चर मुझे कल का नहीं पता, लेकिन एक रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं आपको जरूर डाल दूंगा, जो आपको हो सकता है संडे को मिल जाए। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आगे का पार्ट होगा, ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है मैं वो कराऊंगा, सेल वॉल कराऊंगा और एनसीईआरटी करा दूंगा। समझ में आ गया? इतना पार्ट रहेगा। क्लियर हुआ? अब देखना जरा, जैसे देखो ये पूरा मिल्क है, ये सपोज करो ये पूरा क्या हो गया, मिल्क। ये जो मिल्क है ना ये हो गया, और ये क्या हो गया, बटर। ये क्या हो गया आप मुझे बताओ, बटर। चलो मैं इसको पूरा ऐसे कवर भी कर देता हूं, ये जो मैंने बनाया था इसको मैं ऐसे बना देता हूं कि ये क्या है, बटर। ये पूरा क्या हो गया, बटर। इस तरीके से ये क्या हो गया, बटर। समझ में आ गया? और ये जो पूरा इसके बाहर बना हुआ है ना, ये क्या हो गया, मिल्क। तो ये जो बटर है ना पूरा ऐसे तैरता रहता है, तो कुछ लिपिड जो है वो ऐसे तैरते रहते हैं, इस तरीके से साइड में जाते रहते हैं। क्लियर हो गया? और इस साइड वाइज मूवमेंट को हम बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। ये लिपिड इस तरीके से ऐसे फ्लो करते रहते हैं। क्लियर हो गया? क्या करते रहते हैं बेटा, फ्लो करते रहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी मक्खन के ऊपर अब हम लगा दें क्या, अब देखो जरा इसके ऊपर हम क्या लगा दें, ये हम लगा देते हैं यहां पर, ये वो जो हमने ऐसा बनाया था, ये इस तरीके से हमने बना दिया, सांप जैसा हमने ये बना दिया। क्लियर हो गया? ये क्या है आप मुझे बताइए, ये है रिसेप्टर। ये क्या है आप मुझे बताइए, ये क्या है, रिसेप्टर। क्या है बेटा, ये रिसेप्टर। समझ में आ गया? तो अब जब ये लिपिड इसके साथ में इधर उधर जाएगा, जब लिपिड इसके साथ में इधर उधर जाएगा तो ये रिसेप्टर भी जाएगा। अब मान लो इससे कौन जुड़ गया, मान लो इससे इंसुलिन जुड़ गया। कौन जुड़ गया, इंसुलिन जुड़ गया। और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को इन कराना। समझना जरा, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को इन कराना। तो जैसे इंसुलिन यहां पर जुड़ेगा, ये यहां पर एक गेट ओपन कर देगा। समझ में आ गया? क्या कर देगा, एक गेट ओपन कर देगा। देखो कोई जुड़ा यहां पर, काम किया यहां पर, जुड़ा यहां पर, काम किया यहां पर, जुड़ा यहां पर, काम किया यहां पर। तो रिसेप्टर कैसे होते हैं, एक्शन एक जगह होता है, रिएक्शन दूसरी जगह होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये रिसेप्टर भी आप मुझे बताइए क्या हो जाएंगे। ये हो गया रिसेप्टर, दिस इज अ रिसेप्टर। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, ये क्या है, रिसेप्टर। क्या है ये, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज अ रिसेप्टर। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन होगा यहां, रिएक्शन दिखेगा यहां, एक्शन होगा यहां, रिएक्शन दिखेगा यहां। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप बोलोगे कैसा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, इसी रिसेप्टर के मैकेनिज्म को बता दूंगा। जो पूरा मैकेनिज्म आपको कहां पर आएगा, जब आप पढ़ोगे एंडोक्राइन वाला, वहां पर पूरा ये मैकेनिज्म आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो जो आज हमने पढ़ा जरा हम उसको रिवाइज कर लें, फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एनसीईआरटी, खत्म। समझ में आ गया? एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप देख लेना, फिर आपको कोई भी आप उठा लेना, बस बैक्टीरिया वाले पार्ट को छोड़ के, क्योंकि वो ही मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। क्लियर हो गया? आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी बुक उठा के कर लेना। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आया? आगे बढ़े। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो। बताओ जरा, ये आप मुझे जल्दी से बताओ। ये हमने क्या बनाया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्या बना दिया हमने यहां पर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्या बना दिया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, ये ट्राइग्लिसराइड है, इसको हमने क्या कर दिया, इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दिया। अब जब मैं इसमें फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो फॉस्फेट कैसा हो जाएगा, पोलर। ये हो गया पोलर फॉस्फेट, पी फॉर फॉस्फेट, पी फॉर पोलर, पी फॉर फॉस्फेट, पी फॉर पोलर। जल्दी से आप मुझे बताओ, पी फॉर फॉस्फेट, पी फॉर पोलर। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर आप देखो फॉस्फेट है पोलर, तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर भी कैसा है, पोलर। पोलर पोलर अट्रैक्शन, नॉन पोलर पोलर रिपल्शन, नॉन पोलर नॉन पोलर अट्रैक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पानी की तरफ जाएगा, ये पानी से दूर जाएगा। ये देखो हमने इसको पानी में डाल दिया, देखो पानी के पास चला गया, ये पानी से दूर चला गया। समझ में आ गया? बताते जाओ, सारी चीजें क्लियर है। कोई डाउट आए स्लाइड में तो पूछते जाओ यहीं पर। क्लियर हो गया? अब देखो जरा हमने क्या किया, इसको उठा के हमने इसमें डालते गए, तो जो वाटर का से लविंग वाला पार्ट है वो पानी की तरफ चला जाएगा। अरे फ्लिक मतलब लव, जिसकी तरफ प्यार होता है उसके पास जाते हैं ना, और जिससे डर लगता है उससे दूर भागते हैं। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं रोज रात को ऐसे बोले, हम रोज रात को जाते हैं शमशान, जाते हैं चुड़ैल से मिलने के लिए? ऐसा तो कोई नहीं है ना। समझ में आ गया? क्यों, भूतों से डर लगता है तो दूर ही भागेंगे ना।
तो आप मुझे बताओ जरा, ये वाटर से हेट करता है, वाटर से डरता है, तो वाटर से दूर भागेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये यहां नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी है। क्लियर हो गया? तो ये लिपिड की बाइलेयर बन गई। अब आप मुझे बताओ, इस लिपिड की बाइलेयर को लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन पोलर लिपिड इनसॉल्युबल ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसको क्रॉस करने के लिए हमको एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी, वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी। क्लियर हो गया? एंड दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एसोसिएटेड प्रोटीन। एसोसिएटेड प्रोटीन दो टाइप के होंगे, जो थ्रू एंड थ्रू होंगे, बिल्कुल अंदर से बाहर जाएंगे, उसको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक, और जो केवल बाहर बाहर होंगे उसको हम बोल देंगे एक्सट्रिंसिक। क्लियर हो गया? ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सट्रिंसिक। ये क्या हो जाएंगे? इंट्रिंसिक। क्लियर हो गया? अभी हम इसमें और डिफरेंस देखेंगे। ये टाइटली अटैच होंगे, लूजली अटैच होंगे। क्यों होंगे लूजली? अरे बाहर बाहर जुड़े हुए हैं ना, बाहर बाहर से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? जैसे आप मुझे बताओ, ये मैं पहना हुआ हूं, ये बाहर बाहर से जुड़ा हुआ है तो लूजली अटैच है, लेकिन यदि मान लो इसको मैं ऐसे हाथ के अंदर से ऐसे डाल देता तो टाइटली अटैच होता। फिर थोड़ी इसको ऐसे खिला ऐसे करता रहता, हड्डियां हिल रही हैं, मजा आ गया, ऐसा तो नहीं कर सकता था ना। तो आप मुझे बताओ, ये लूजली अटैच होता है, कैसा होता है? टाइटली अटैच होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टेटमेंट लिख लूं, ये कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? टाइटली अटैच। कैसा हो जाएगा? टाइटली अटैच्ड। और ये कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? लूजली अटैच। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? लूजली अटैच। क्लियर हो गया? इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। क्लियर हो गया? आगे देखो जरा, ये हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन के टाइप देखे, जो कनेक्ट कर रहा है बाहर से अंदर को, चैनल प्रोटीन। जो किसी मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, कैरियर प्रोटीन। अब यदि ये चैनल किसी भी चीज को लेकर जा रहा है तो चैनल कहलाएगा, पोरिन कहलाएगा। लेकिन इफ इट इज स्पेसिफिक फॉर वाटर ओनली, ये केवल पानी के लिए है, केवल और केवल पानी के लिए है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्वापोरिन। क्या कहलाएगा? एक्वापोरिन। ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट। इसको हम कौन सा मूवमेंट बोल देते हैं? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट। तो ये जो यहां पर मूवमेंट हुआ है, हम इस तरीके से बना लेते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, यहां पर हमने इस तरीके से देखा था, ये हमने बना दिया, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलेंगे हम इसको? बताइए जरा। पिंग पोंग मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट है? पिंग पोंग। और कौन कराता है? पी फॉर पिंग पोंग, पी फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंग पोंग। कितना आसान है? पी फॉर पिंग पोंग, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पिंग पोंग, पी फॉर प्रोटीन। क्लियर हो गया? आप देखो जरा, ये हमने फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन के और एग्जांपल देख लिए। कैरियर है, कुछ एंजाइम भी होते हैं, और रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं? आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये मैंने आपको रिसेप्टर बना के बताया। रिसेप्टर होता क्या है? डॉग की तरह होता है। आप उसको रोटी डालो इस तरफ, एक्शन करेगा इस तरफ, रोटी डालो इस तरफ, पूंछ लाएगा इस तरफ। तो एक तरफ एक्शन किया, रिएक्शन दूसरी तरफ किया, ये रिसेप्टर का काम होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या हो गया? रिसेप्टर। पूरा आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू। मैं आपको वो लेक्चर भेज दूंगा। क्लियर हो गया? थैंक यू। उसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना? ओके, बाय बाय।